अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बड़े दिनों के बाद आप लोगों से सलाम दुआ हो रही है, तो कैसे हैं आप सब। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल के लिए। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग। आज 19 तारीख है, शनिवार का दिन है। तो जो पेरेंट्स मीटिंग का टाइम है वो 9 से 11 रहता है, तो इसलिए हमको सुबह ही जल्दी ही निकलना पड़ता है। तो हम लोग घर से जो है ना 9 बजे निकल आए थे, क्योंकि एक तो स्कूल भी दूर है, बीच में क्या है ये रहता है कभी कभी ट्रैफिक मिल जाता है, क्योंकि जिस जगह से हम लोग आते हैं वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग भी मिलता है रास्ते में। तो वहाँ पर कभी कभी ट्रेन के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा मिलता है, तो वहाँ पर आधा आधा घंटा भी लग जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो इसलिए हम लोग पहले से ही निकलते जल्दी, जिससे हम सही टाइम पर पहुँच जाए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग निकले थे ना, वहाँ पर हमें आधा घंटा लग गया था और फिर जो पेरेंट्स मीटिंग का टाइम है वो निकल गया था, तो फिर टीचर से अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। तो इसलिए जब से हमने यही सोच लिया कि पहले से निकलें। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग टाइम से आ गए हैं, तो बस अभी चलते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी तेज़ धूप थी ना, बहुत ज़्यादा धूप थी। फिलहाल जैसे ही स्कूल में एंटर हुए ना, तो इतना ठंडा ठंडा लगा, क्योंकि एसी चल रहे थे, तो बहुत ठंडा पूरा हॉल हो रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अंदर आकर। गाड़ी में भी अच्छा लगा, लेकिन बाहर से लेके यहाँ तक इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल अभी हम लोग बैठे हैं बस यहाँ पर। अभी जो है चलते हैं अंदर क्लास में, क्योंकि ये आ रहे हैं गाड़ी लगाकर, तो इसलिए हम लोग अंदर आ गए थे और बस बात करते टीचर से। तो जो एग्ज़ाम हुए थे उसके ही नंबर बताएंगे। तो इस बार बच्चों के थोड़े से नंबर कम आए, क्योंकि बच्चों की उस टाइम पर जो है तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को भी पता है, टीचर्स को भी पता है। तो इसलिए लास्ट के जो पेपर थे उनमें थोड़े नंबर कम आए, लेकिन ठीक है चलो। बच्चों ने एग्ज़ाम तो पूरे दिए बीमार होने के बावजूद भी। तो बस फिलहाल अभी टीचर से बात वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर सीएनजी भराने के लिए, क्योंकि सीएनजी नहीं थी, पेट्रोल पे चल रही थी गाड़ी। तो आ ही नहीं रहे थे हम लोग इस साइड, तो इसलिए सीएनजी काफ़ी टाइम से हमने भरवा नहीं पाई थी। क्योंकि जो सीएनजी पंप है वो बहुत दूर दूर है, मतलब शहर से बाहर निकल के। तो जब भी हम स्कूल आते तो भरवा लेते, या फिर हम धौलपुर साइड जाते तो भरवा लेते। तो इस तरीके से मुरैना साइड नहीं है, या फिर ग्वालियर जाएँ तो भरवाते हैं, इस तरीके से भर जाती है। और जो मुरैना में हम लोग रहते हैं उस टाइम पर, तो फिर पेट्रोल पर ही गाड़ी चलती है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी सीएनजी तो भर गई है। अब हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि एक तो बच्चों को कुछ खिलाना है, बोल रहे हैं कि बहुत देर है, क्योंकि इस टाइम पर हमको लौटते लौटते ना 12 बज गए थे। तो घर से बच्चों को वैसे नाश्ता करा कर लाई थी, लेकिन अब टाइम हो गया है तो बच्चों को भूख भी लगने लगी थी। और फिर होता है ना कि बच्चों को लेके अगर बाहर निकलो तो उनका मन करता है कि हमें कुछ खिलाओ। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले हम आए थे सब्जी मंडी। यहाँ की बड़ी सब्जी मंडी है ये, लेकिन दोपहर का टाइम था तो बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। वैसे हमेशा ऐसा होता है, हम सुबह के टाइम आते हैं, सुबह के टाइम ये भरी रहती है, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और आगे की साइड 2-3 दुकानें थी खुली हुई, वहाँ पर सब्जी बहुत महंगी दे रहे थे, जबकि ये बड़ी सब्जी मंडी या सब्जी सस्ती मिलती है, लेकिन इस टाइम पर बहुत महंगी थी। तो फिर हम जिस मंडी से लेते हैं, एक और है, वहीं से मैंने ली, क्योंकि यहाँ से मुझे प्याज वगैरह लेनी थी। वो क्यों, क्योंकि कल हमने रखी अपने घर पर कुरान खाने, और 11वीं शरीफ की देख खाना बनेगा। तो इस वजह से जो है ना हमको खाना बनवाना था, तो उसी के लिए मुझे प्याज लहसुन अदरक वगैरह चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो बड़ी बंडी से लेकर आते, लेकिन यहाँ तो 20 रुपये महंगी दे रहे थे प्याज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर महंगी दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा जहाँ से हम लेते हैं वहीं से लेंगे, और वहाँ पर सस्ती मिली मुझे। मतलब यहाँ पर 60-70 रुपये किलो प्याज दे रहे थे, और जबकि जहाँ जिस मंडी से लेते हैं उस मंडी से 50 रुपये किलो प्याज है। तो फिर जो है ना हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ से सब्जी वगैरह ली, फिर राशन का सामान लिया, जो भी बिरयानी का पुलाव का बनना था वो सारा सामान लिया। ऐसे ऐसे है ना हमको शाम हो गई थी, बच्चों को खिलाया पिलाया, फिर मैं अपने घर भी गई थी, वहाँ पर बैठी बातें बातें की, तो इस चक्कर में शाम हो गई। फिर साथ में गुलाब अक्षरा को लेकर मैं घर आ गई थी, फिर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और अभी नेक्स्ट डे है, संडे वाला दिन है। यहाँ पर जो भटियारे हैं वो भी आ गए हैं, यहाँ पर खाना बनने लगा है, चिकन पुलाव और जर्दा, और सामने बैठे हैं पापा और आबिद मामू। और सुबह के हम लोग उठे हुए थे, साफ़ सफाई में लगे हुए थे। तो गुलफ्सा अक्सरा हम तीनों बहनों ने मिलकर पूरे घर की सफाई की, क्योंकि उनके बिना तो मेरे घर की सफाई हो ही नहीं सकती है। वो जब तक नहीं आती तब तक मेरी घर की सफाई नहीं हो जाती। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मेरे सारे काम करने में, इसीलिए मैं जो भी प्रोग्राम वगैरह करती हूँ बिना सोचे वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हेल्प करने के लिए सभी लोग हैं।
तो सब लोग मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं, तो फटाफट से हो जाता है। तो अभी इस टाइम पर जो है ना जर्दा बनने रख दिया, उधर चावल बॉईल करके उसके बाद चाशनी में पकना है ना धीरे धीरे, तो थोड़ी सी कोयलों पे उनने अलग से रख दिया था। और यहाँ पर जो पुलाव है उसकी तैयारी हो गई है, मतलब प्याज फ्राई करके निकाल ली है, और अब इसमें सारे जो भी मसाले वगैरह थे वो सब कुछ डाल दिए हैं। और इस टाइम पर सुबह का टाइम था और सूरज इधर सामने से ही निकलता है, तो बिल्कुल प्रॉपर धूप थी। वैसे अगर गैस पे बनाते तो अंदर बन जाता खाना, लेकिन इनको बनाने था चूल्हे पर, कोयलों पर, तो उसके लिए तो अंदर कहीं जगह नहीं है, क्योंकि अगर अंदर बनवाते तो जो कोटा स्टोन का पत्थर है वो चटक जाता, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि बाहर बनाओ। तो इसलिए यहाँ पर गर्मी है, लेकिन अब वही है ना कि काम करना है तो करना ही है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो। तो बस बेचारों को देखकर बस यही लग रहा था कि गर्मी बहुत तेज़ है। तो लेकिन ठंडा वंडा पिलाते रहे थे बीच में तो सही लगा था, लेकिन फिर भी देखो गर्मी तो गर्मी होती है, इधर आग भी जल रही है और इधर धूप भी है। लेकिन ये कि भैया लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना, भैया ने ही बताया था, मतलब मेरे देवर ने, क्योंकि हुरैन का जब बर्थडे किया था उसमें जो खाना बना था वो इन लोगों ने ही बनाया था, वो बहुत टेस्टी बना था, तो इसीलिए हमने इनसे ही बनवाया। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, तो वो भी जो है ना कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो आधे बच्चे जल्दी आ गए थे, उन लोगों ने एक कुरान कर लिया था, और ये आधे बच्चे और आए हैं, इनने भी एक कुरान कर लिया है। बुलबुल भी आ गई है, वो भी पढ़ रही है, और आर्यन को भी हमने बुला लिया था। वैसे तो उसके मौलाना उसको भेज नहीं रहे थे, क्योंकि उसका जो हिफ्ज है वो कुरान हिफ्ज शुरू हो गया है, तो इसलिए उसके मौलाना ने मना कर रहे थे। लेकिन हमने बोला घर में प्रोग्राम है तो इसलिए लोटा वाट के लिए भेज दो, तो शाम को ही वो चला जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना कुरान खानी तो ऊपर चल ही रही है, यहाँ पर जो खाना है वो भी रेडी हो गया है, जर्दा बन गया है, और यहाँ पर जो पुलाव है बस वो भी लास्ट स्टेज पर है मतलब आखिरी काम चल रहा है। तो बस यहाँ पर कलर डाल दिया है, ऊपर से ऑयल डाल रहे हैं और प्याज वगैरह डालेंगे, और बस इसको दम पर रख देंगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। और सभी लोग आ गए हैं, मतलब बच्चे तो आए गए थे, मेरे ननिहाल साइड के लोग रह गए थे, वो लोग भी आ गए, तो काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आ गए। तो बस सभी लोग आकर अभी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और खाना भी जो है ना सही टाइम पर तैयार हो गया है। तो क्योंकि बच्चे जो सुबह के आए हुए थे वो लोग जाने की बोल रहे थे, तो ये सही टाइम पर हो गया। बस यहाँ पर अभी फातिहा हो रही है, और जो मेरे ननिहाल साइड के लोग आए थे वो लोग भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं कुरान। और बस यहाँ पर जो बच्चों ने पढ़ लिया था उन लोगों को यहाँ पर हमने खाना खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आते जाएंगे और लोग खाते जाएंगे। तो हमारे साइड तो मतलब कम मुस्लिम लोग हैं, तो उन लोगों को बुला लिया था, थोड़े से नॉन मुस्लिम लोग थे वो भी आ गए थे। तो मतलब माशाल्लाह से बहुत सारे लोग आ गए थे, बच्चे वगैरह बहुत सारे हो गए थे, तो बहुत अच्छे से जो प्रोग्राम है वो हमारा हो गया। तो बस यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और बहुत अच्छा खाना बना, सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। क्योंकि बच्चों को देखो, बच्चे जब खाते हैं ना तो उनको मिर्ची भी नहीं लगनी चाहिए और टेस्टी भी लगना चाहिए, तो मिर्ची भी नहीं थी और टेस्टी भी बहुत लगा सबों को, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर हम सब मिलकर जो है ना खाना खिला रहे हैं, गुलबसा अक्सरा है, बुलबुल भी आ गई है और मैं भी। तो बस यहाँ पर सभी को खाना खिला रहे हैं, और बस इसके बाद अभी ये लोग चले जाएंगे, और फिर जो है ना ये हमारा प्रोग्राम 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक मतलब पूरा हो गया था। ये बच्चे खाकर चले गए थे, फिर मेरे ननिहाल साइड के लोग थे वो लोग अभी ऊपर कुरान पढ़ रहे थे, वो लोग बाद में आए थे क्योंकि लेट हो गए थे इस वजह से। क्योंकि सुबह का टाइम है तो देखो सबके घरों में काम वगैरह रहता है, लेकिन संडे वाले दिन हमने इसलिए करा क्योंकि बच्चों को जो है ना स्कूल जाना नहीं रहता है, तो जल्दी हो जाता है और ज़्यादा बच्चे भी आ जाते हैं। अगर हम दूसरे दिन करते हैं ना तो फिर बच्चों का थोड़ा सा आने का रहता है, कम बच्चे हो पाते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों ने जो है ना खाना वगैरह खा लिया है। ये बच्चे जो है ना मौलाना साहब लेकर आए थे, जो हमारे ईदगाह वाले मस्जिद के मौलाना साहब हैं, यही हमेशा आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बस ये बच्चे इन्हीं के साथ आए थे, तो बस यहाँ पर एक खाना वाना खा लिया है, अब ये लोग जा रहे हैं। तो आधे बच्चे तो जो है ना टमटम से चले जाएंगे और आधे बच्चे 4 व्हीलर से चले जाएंगे, क्योंकि सभी को वहाँ से टमटम से ही लाना पड़ता है, क्योंकि हमारा घर दूर है। तो उस साइड से ही, मतलब मेरे मायके साइड से ही सभी बच्चे वगैरह आते हैं। और बस यहाँ पर अभी बच्चों को जो है ना अच्छे से बिठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छे से बैठ जाओ सभी लोग। और बस यहाँ पर ये 4 व्हीलर भी इनने निकाल ली है, तो बस सभी बच्चे जा रहे हैं। और मेरे ननिहाल साइड के लोगों ने भी खाना खा लिया है, तो वो लोग भी
जा रहे हैं। तो ऐसे 3-4 बार मतलब 4 व्हीलर से चक्कर लग गए थे। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि भगोना भी जो है ना पापा बांध रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम है ये। और बस यहाँ पर भाभी भी आई हुई थी, वो भी भाई और भाभी, तो वो लोग भी जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर भाभी से बोल रही थी कि हम तो बैठ ही नहीं पाए, बातें ही नहीं कर पाए, तो थोड़ी देर रुको, क्योंकि वो भी भाई को काम था तो वो जाने की बोल रहे थे। तो फिर मैंने रोका, तो फिर वो भी भाई कहने लगे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और इनको रोक लो। तो फिर भाभी रुक गई थी, फिर हम लोग बुलबुल भाभी और हम लोग बैठे, बातें की। तो फिर उसके बाद जो है ना वो लोग थोड़ी देर बाद चली भी गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी, फिर क्योंकि घर का सबों का काम करना रहता है तो इसलिए। और लेकिन ये कि अच्छा सब कुछ अच्छे से हो गया और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना, सबने तारीफ़ की, क्योंकि देखो है ही ये कि 11वीं शरीफ की देग है और इसका जो खाना रहता है वो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत बरकत भी होती है और इसमें बहुत बरकत भी है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।